सर, आप लोगों को चाहिए? लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर से ये वेटर को अभी आना था। मुझे पता था यार, खुशी से तुम ही मिलने आने वाले हो। जी नमस्ते, मेरी बहू यहाँ काम करती है, सोनाक्षी दीक्षित। मुझे उसे कुछ देना है। डॉक्टर सोनाक्षी, लेकिन आज तो वो आई नहीं है। यहाँ आई नहीं? क्या मतलब? यहीं आने के लिए तो काफी समय पहले घर से निकली है। एक मिनट, सॉरी, पर आज उनका कोई पेशेंट नहीं है। अरे नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो किसी विदेश से आए हुए मरीज से मिलने के लिए आ रही थी यहाँ पर। राइट, एक पेशेंट है मिस्टर गुप्ता जो बाहर से आने वाले थे। लेकिन मैम आज उनका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। इवन डॉक्टर सोनाक्षी ने ही उन्हें नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट दिया है। क्या? अच्छा, शायद मेरे सुनने में ही कुछ गलती हुई हो। जी शुक्रिया। सोनाक्षी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर वो यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई? I'm sorry रिया, काश मैं रॉन्ग प्रूफ होती, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। किच्चू, किच्चू, अरे सोनाक्षी भाभी घर तो आ गई ना? नहीं माँ जी। नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, तू जा। तू तो उनके ऑफिस गई थी ना, वहां नहीं मिली तुझे? नहीं, वो वहां पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। तो तुझे तो यही बोल के गई थी ना कि वो ऑफिस जा रही है। हाँ बोला तो यही था, पर वो थी नहीं वहाँ। मैं दौड़कर घर आई यही सोचकर कि वो घर आई होगी। पता नहीं, मुझे चिंता हो रही है। कुछ खाया भी नहीं उसने और ये फोन भी नहीं लग रहा है। माँ प्लीज, भाभी को इतना बेचारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तुझे झूठ बोल के यहाँ वहाँ घुमा रही है और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, ऐसे क्यों करेगी वो? हो सकता है कि उसकी समझने में गलती हुई हो कि आज काम है, और फिर समझ में आया हो कि आज काम है ही नहीं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तूने अपनी बेटी बनाकर सलाखों पे बिठा ले, लेकिन वो तुझे अपनी माँ कभी नहीं बनने देगी। गई होगी अपने घर वालों से मिलने, पता नहीं अपने दोस्तों से मिलने गई है, पता नहीं किसी और से। नेहा तू कौन सी बात को कहाँ ले जा रही है? होगी कोई वजह, काम से कहीं रुक गई होगी वो। जी आप भी ना। अरे ये कोई बात हुई भला? अरे आपको बिना बताए वो ऐसे कहाँ जा सकती है? लापरवाही की भी हद होती है। हाँ देखिए, मेरी बहू तो ना मुझसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं निकालती। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, सोनाक्षी एक बहुत जिम्मेदार लड़की है। ठीक है माँ, तू अपने मन की तसल्ली कर ले, यही अच्छा तेरे लिए। मगर मुझे एक बात बता, अगर तुझे अपनी बहू पे इतना ही यकीन है तो इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं रही हो। सोनाक्षी की कोख में देव का बच्चा है, इस घर का चिराग है। उसके खाने पीने की, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देव को कॉल करती हूँ। हेलो देव। सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग में हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। देव, मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाना है, फोन पे तो नहीं दिखा सकती ना? मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तो घर पे ही आता। ठीक है, आप जल्दी से आइए, मैं वेट कर रही हूँ।
ओके जब देखो तो काम। एक मिनट ड्राइवर रोक दीजिए। देव देव हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मीटिंग है। देव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपा रहे वो मुझसे? एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर दीक्षित। आई नो मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा डिसीजन चेंज नहीं हुआ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप पेपर साइन करने से पहले उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देव, क्या नहीं पता चलना चाहिए? माशी मैशो ने अपने जमाई को खाने पे बुलाया। क्या बात है विक्की? अब उनको दामाद ही ऐसा मिला, क्या करेंगे बेचारे, बुलाना तो था ही। हाँ, ओ प्लीज, तुमने बहुत लकी हो कि मैं इतनी जल्दी मान गई। अगर मैं नहीं मानती ना तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते। अब जल्दी चले, माशी ने मेरा फेवरेट खाना बनाया है, मसाला चिकन। मम्मी से भी बेटर बनाती है। विक्की, अरे रुक 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 रुक। अरे ऐसे क्यों भाग भाग के आ रही हो, गिर जाओगी। देखो मम्मी के हाथ में ना बोतल भी है, मतलब मम्मी मैराथन पे जा रही है ना। मराठी मैं, तू बंगाली से, मैं क्यों मराठी होती? मम्मी मैराथन नहीं, मैराथन। मैराथन ठीक है, जो भी है तो ठीक है। बेटा ये पानी की बोतल है और इसमें ना मैंने आलू के पराठे रख दिए, साथ में लेकर जाना। यही खाना और यही पानी पीना, समझ गया ना? कर लो बात। अरे मम्मी ससुराल जा रहा हूँ मैं, ये खाना वाना कहाँ लेके जाऊंगा मैं उधर? अब कैसी बातें कर रही हो यार, स्कूल थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं यार। मम्मी माशी मैशो ने पहली बार खाने पे बुलाया है, अगर ये लेकर जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे ना। बिल्कुल मान जाएंगे, आप रख दो इसको आप। अच्छा ठीक है, मत लेके जाओ। लेकिन देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तू वहाँ ना वो झींगे झिंगुर मत खाना, समझ रहा है ना तू? नहीं तो ना मुझे पूरे घर की शुद्धि करनी पड़ेगी और साथ में तेरी भी। देख बेटा, हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता है। ठीक है भाई, नहीं खाऊंगा मैं, अब जाए। ठीक है, पक्का जाए? हाँ चलो चलो अच्छा है, अब इस घर का दूसरा बेटा भी बोस परिवार का हिस्सा बन गया। बेटा तू भी ना आजकल बहुत मजाक करने लगी है मुझसे। देखो ना, हमने अपने विक्की का नाम अनजाने में अंग्रेजी में रख दिया, तो कम बखत मारा बहू भी अंग्रेजी नाम के लिया। अंग्रेजी की बात ही कुछ और होती है ना। मामी, अब आप मुझसे भी बातें छुपाएंगी? हाय हाय नेहा बेटा, मेरी ना जान अटकी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंगाली उल्टा सीधा खिला के उसका धर्म भ्रष्ट कर दे। मामी, अगर विक्की नहीं चाहेगा तो कैसे धर्म भ्रष्ट कर देंगे? आपको ना इस मामले में माँ से टिप्स लेनी चाहिए। वो भाई को कैसे कंट्रोल में रखती है, देखा है ना आपने? हाँ, देखा भी है और सीखा भी। तू देख मैं क्या करती हूँ। डॉक्टर, क्या बात है? देव, मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे क्या नहीं बताना चाहते? डॉक्टर, क्या बात है? कोई बात नहीं सोनाक्षी, हम लोग हमारी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं देव, मैंने साफ साफ सुना कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। So tell me now, क्या बात? सोनाक्षी कुछ नहीं, बस माइनर सी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशन? बस कुछ एडिड प्रोसीजर करना होगा, दैट्स इट। क्या प्रोसीजर? क्या हुआ है? बच्चा तो ठीक है ना? कुछ हुआ है? डॉक्टर आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? देव, आपको पता है ना, आपको मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप बताइए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सोनाक्षी, डॉक्टर ने मुझे अभी बताया, तुम प्लीज रिलैक्स करो। डॉक्टर, आप मुझे बताइए, मैं आपकी पेशेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं? तो तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। माइनर सा कॉम्प्लिकेशन है और तुम इतनी सारी स्ट्रेस ले रही हो। माइनर हो या मेजर, मुझे तो पता चलना चाहिए ना, कहीं बच्चे को खतरा तो नहीं है?
नहीं सोनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर, आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे रिपोर्ट्स पढ़नी। देखिए, आप जो भी मुझे समझाएंगे मैं समझ आऊँ। मैं आपकी तरह गायनाक नहीं हूँ, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये देखिए, ये क्रेडेंशियल्स। तो सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगी? डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़नी। कांग्रेट्स महेशा, फाइनली आप सेक्रेटरी बन ही गए। थैंक यू वेरी मच। और नहीं तो क्या, कब से मैं पीछे पड़ी थी इनके। हेलो मिस्टर बोस, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। आप प्लीज ये 4 नंबर फ्लैट में जो सचदेव रहते हैं उनको बोलिए नीचे कचरा नहीं फेंकने को। आप सेक्रेटरी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अरे मैं सेक्रेटरी का इस चीज के लिए बना हुआ हूँ। अरे आप खुद बोलिए ना उनको। विजय, अब तुम सेक्रेटरी बन गए हो, अपने पोस्ट की कुछ तो इज्जत करो। ऐसे तुम रेजिडेंस वालों के ऊपर चिल्ला नहीं सकते। अरे वो अपने प्रॉब्लम्स तुमसे ही शेयर करेंगे ना, और तुम्हें सॉल्व करना है एज ए सेक्रेटरी। राइट बेटा, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ना एक सुपर इंटेलिजेंट वाइफ होती है। तुम्हारी माशी नहीं होती ना तो मैं सिर्फ एक पागल बंगाली बन के रह जाना। मुझे पता है इतनी बटरिंग क्यों हो रही है। मिसेस शर्मा मेरी फ्रेंड है ना, इन्हें पता है। कर लूंगी मैं फोन। नुकसान तुम करो और भरपाई मैं करूं। तेरे मैशो माशी तो एकदम सेट है। हमें भी बिल्कुल ऐसी बनना है इनकी तरह, समझी? अरे विक्की, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो बेटा? हाँ जी, आप बस ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है। भगवान, हे भगवान, मेरे बच्चे का ध्यान भ्रष्ट होने से बचा लेना। मेरी की बेटी की मदद करो भगवान। आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना, आप मुझे प्लीज वो रिपोर्ट्स दिखाइए, मुझे पढ़नी। कम ना सोनाक्षी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? देव, आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये बेबी मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। और 9 महीने तक मुझे इसे अपनी बॉडी में रखना है। ये मेरा एक हिस्सा है और आप कभी नहीं समझेंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ। प्लीज डॉक्टर, आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे पढ़नी। मेरी फाइल कहाँ है इसमें? मिसेस दीक्षित, प्लीज काम डाउन। तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा ना कि रिपोर्ट स्पेशलिस्ट को भेजी। एक मिनट, डॉक्टर ने कब कहा? मैं तो यही थी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मिसेस दीक्षित, मैंने आपके आने से पहले इन्हें कहा था कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स स्पेशलिस्ट को भेजी। वो एक और रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि कॉम्प्लिकेशन है भी या नहीं। देखिए, आपके लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं। ओके? तो आप मुझे स्पेशलिस्ट का नंबर दीजिए, मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ। दीजिए। सोनाक्षी, डॉक्टर ने कहा ना कि उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये सब प्रोसीजर होने में टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने तो मेरे फोर्स करने पे बताया है, अदरवाइज इनको तो अलाउ भी नहीं है ऐसे बताना बिना स्पेशलिस्ट के। देव, मैं बस यही जानना चाहती हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, आप रिपोर्ट आते ही मुझे फोन कीजिए। इनफैक्ट आप सोनाक्षी का नंबर ले लीजिए, आप उसे इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपको फोन नंबर देता हूँ सोनाक्षी, लीजिए। ओके। चले बाहर पेशेंट्स की लाइन लग गई होगी। चलो। बाय डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। मम्मी, आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए प्लीज। जी जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए ना। जी, मैंने सोचा कि आप लोगों ने खाने पे बच्चों को इतने प्यार से बुलाया तो मुझे भी आना चाहिए। अरे आइए ना, चलिए। बैठो। जी, मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो आप, मैं खा के आई हूँ, सच्ची पेट भर रहा है मेरा। मैं तो बस आप लोगों से मिलने चली आई। वाह, इतनी अच्छी दोस्ती होगी आपकी अपनी बहू से। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो कुछ खाना पड़ेगा। मैं कुछ लेके आती हूँ, आप रुकिए। बैठिए। जी।
वैसे क्या क्या खाया तुम दोनों? छोड़ो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप इनके साथ नहीं आई? नहीं भाई साहब, वो घर पे कुछ काम था ना, इसलिए रुक गई थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। मैं भाभी जी की मदद कर देती हूँ। समधन जी, आप बेकार में तकलीफ कर रही हैं। सच में कह रही हूँ, मैं खा के आई हूँ, सच्ची कसम से। एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आपका जितना मन है आप उतना ही खाइए, लेकिन बिना खाए मैं आपको नहीं जाने देने वाली। जी हनुमान जी, गरीब की बेटी को माफ कर देना। जिन बंगालियों के यहाँ का पानी भी नहीं पीती, हाय हाय, आज उनके घर का खाना खाना पड़ेगा मुझे। पर क्या करूँ भगवान, अगर मैंने नजर नहीं रखी ना तो ये बंगाली मिलकर मेरे लाडले का धर्म भ्रष्ट कर देंगे। भाभी जी, सोनाक्षी, 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 क्या कर रही हो तुम? কি চাই তুমি? আমি কি করলাম? तुम फिर बंगाली पे शिफ्ट हो गई। इनफ तुम। इट्स नॉट तुम्ही देव, मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? ट्रस्ट मी सोनाक्षी। नो, आई कैन नॉट। और मैं उस डॉक्टर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप दोनों ऑब्वियसली मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? और वो डॉक्टर भी तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन थी, अब जो भी है वो तुम्हारे सामने है। लेकिन मेरे आने से पहले मेरी पीठ पीछे हो रही थी। हाँ, I'm sorry for that। मैं माफी मांग चुका हूँ तुमसे उसके लिए। देखो सोनाक्षी, जो बात है वो सिर्फ इतनी ही है ना। अब तुम बात को बढ़ाओगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। पता नहीं कहाँ चली जाएगी मतलब? आप इसे लाइटली कैसे ले सकते हैं? सिर्फ ये हमारा बच्चा है, आपका और मेरा। ये माँ का ग्रैंडचाइल्ड, माँ और बाबा की होप है, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आप ही ने तो अंदर कहा ना कॉम्प्लिकेशंस है, तो बताइए ना मुझे। आई नीड टू नो। सिर्फ आपको लग रहा होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं माँ बन चुकी हूँ। ये बेबी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सब कुछ, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और अपने बेबी को लेकर मैं अपनी फैमिली के अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये डॉक्टर सही नहीं लगी, हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। सोनाक्षी, ऐसे तो तुम किसी भी डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर पाओगी। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और अभी तक स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम चाहे तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाना। आपने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन हम माँ से ये बात नहीं छुपाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए। सोनाक्षी, पर देव, आपने देखा माँ कितनी खुश है। ये बेबी उनके लिए क्या है? कल वो ठीक से बैठ भी नहीं पाई, इतनी खुश थी। देव, अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें पता होना चाहिए ना, उन्हें पूरा हक है। हाँ सोनाक्षी, उनका पूरा हक है जानने का, लेकिन अगर सोनाक्षी माँ को अभी हम सब कुछ बता देंगे तो वो कितनी परेशान होगी, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और अभी तक कुछ कंफर्म भी नहीं है। एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। देख, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। मैंने तो ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी तुमसे क्योंकि मैं चाहता था तुम परेशान ना हो। देखो हुआ वही, कितनी परेशान हो तुम। मैं तुम्हारे और हमारी फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। और हमारे बेबी के बारे में। हाँ, हमारी फैमिलीज और हमारे बेबी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं घर जा। सोनाक्षी, तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। हाँ, वो आप अपना काम खत्म करके घर आई, मुझे आपको और माँ को कुछ दिखाना है। अब मैं माँ से और कुछ छुपाना नहीं चाहती।
देखिए डॉक्टर, अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम अभी भी वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। सोनाक्षी आपसे कोई भी सवाल पूछे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल कर लेंगे आप मिस्टर दीक्षित? अभी आपने देखा नहीं कि आपकी वाइफ कितनी परेशान हो रही थी, कितने सारे सवाल किए हैं उन्होंने। आप अपनी वाइफ को बहला फुसला कर इतने आसानी से कुछ भी नहीं समझा सकते। She'll understand the complications and procedure of this treatment. लेकिन डॉक्टर आप समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे मिस्टर दीक्षित। जैसे ही मैं आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट करना शुरू करूंगी, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शी इज अ डॉक्टर, और वैसे भी उससे बड़ी बात तो ये है कि किसी को बिना बताए उनके साथ ये सब ट्रीटमेंट करना इलीगल है, गैर कानूनी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? गरीब की बेटी इस हालत में क्या खाएगी बेटा? तू इतना कह रही है तो एक काम कर, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे मेरे लिए। और हाँ सुन, हींग जीरे के साथ अदरक भी डालना देसी घी के छौंक में। और हाँ, टमाटर और प्याज की चटनी भी बना देना। मम्मी जी ये सब कुछ मैं खुद बना देती, लेकिन मुझे तो बनाना नहीं आता, तो ऐसा करती मैं कीचू भैया को बोल देती हूँ, है ना? हाँ, वो तो बना ही देगा। अरे तू मम्मी के पास बैठ, मैं बोल के आता हूँ कीचू भैया को। हाँ? तू कुछ खाएगी लीना? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं माशी के हाथ का खाना चाहती थी और वहाँ पर भी ढंग से नहीं खा पाई, तो भूख नहीं लग रही। आप ऐसा करो, तुम अपने लिए और मम्मी जी के लिए कुछ बोल दो, ठीक है? भाई देख ले, तूने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। तू बोले तो मैं उसको कुछ और बोल देता हूँ, वो बना सकता है सब कुछ। नहीं, मेरा मन नहीं है। आए, बीमार तो मैं हूँ, तू क्यों नहीं खा रही कुछ बेटा? है नहीं मम्मी जी, मन नहीं है। आप खाइए ना। मैं किसी के लिए भी अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती, ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, प्लीज। वैसा नहीं कर सकती, इस बात के मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, दुगने नहीं 3 गुना पैसे दे रहा हूँ। अब आप मना नहीं। होल्ड ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने सिर्फ मुझे मेरी फीस पे की है, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर दीक्षित कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ये बहुत इमोशनल टाइम है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट। ये लीजिए। ठीक है, ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं डॉक्टर सोनाक्षी के परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकती, मैं ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर आप अपनी वाइफ से साइन नहीं करवा सकते और उन्हें सच सच नहीं बता सकते, तो फिर जाइए कोई ऐसे डॉक्टर के पास जो इलीगली ये सब काम करता हो। आई एम श्योर मिस्टर दीक्षित कि ये काम कोई भी इलीगली करेगा तो वो पकड़ा ही जाएगा। माँ, तेरे नहीं बैठने से वो आ जाएंगी क्या? बैठ जाना आराम से। अब अच्छे से अपनी नई बेटी पर गुस्सा निकालना। सोनाक्षी, मैंने तुमसे कहा था ना फल लेकर जाना। डब्बा पीछे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ, वो इतनी थकी हुई लग रही हो। हाँ, चेहरा देखो कितना उतर गया है। आओ बैठो आराम से, आओ यहाँ बैठो। कितनी बार समझाओ बेटा, इन दिनों में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाया पिया नहीं होगा ना तुमने? नेहा, जाओ बेटा नींबू पानी लेकर आओ उसके लिए। देखो क्या हालत हो गई है उसकी। जा। सोनाक्षी, ऐसा क्या काम आ गया था? कुछ हुआ है क्या? सच बता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें? हाँ, ये 3 महीने बड़े नाजुक होते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहती रहती हूँ, जहाँ भी जाना हो बताकर जाया करो, जो भी करना हो बताकर किया करो। आइंदा से तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं बता देती पर। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे पास वजह तो जरूर होगी। तुम काम पर तो नहीं गई थी, ये मुझे पता है, पर अपने घर होकर आई हो तो अच्छी बात है। कितनी टेंशन होती है मुझे। भाभी, आपको पता भी है कि माँ कितनी परेशान थी? अभी पहला ही महीना है और आप अपने घर भाग गई। नेहा, सोनाक्षी से जो कहना था मैंने कह दिया और उसने समझ भी लिया, है ना? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आराम करने दे से। ये भी मैं फल निकाल कर लाती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी,
आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं घर पे भी नहीं गई थी। तो फिर आप कहाँ गई थी भाभी? मैं अयान और खुशी के बारे में पता लगाने गई थी। तुम्हें अब भी उन दोनों पर शक नहीं माँ, मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर आपने ऐसा क्या किया भाभी? मैंने उन दोनों का पीछा किया। हे भगवान, तुम इस हालत में ये सब कर रही थी सोनाक्षी? पर माँ, हाय हाय, बंगाली झांसी की रानी। अरे झांसी की रानी भी जंग में तब गई थी जब उसे बच्चा पैदा हो गया था। जी आपकी ये बहू है ना, इसका दिमाग चल गया है। सीरियसली बात, पहले आप मामी की बात काटती थी, फिर जब मैं आई तो आप मेरी बात काटने लगी। अब कम से कम माँ का तो लिहाज कीजिए। कम ऑन नेहा, मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ रिया के लिए कर रही हूँ। आई केयर फॉर हर। और भाभी, खुशी और अयान कजिन्स हैं। सोनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो दोनों भाई बहन है, उनके बारे में सोचना भी ऐसे तुम्हारा वहम है ये। नहीं माँ, अगर वहम होता तो अच्छा होता, लेकिन उन दोनों के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है। भाभी ये तो हद ही हो गई। अब आप अपनी बात को राइट प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं। खुशी और अयान का वीडियो है, खुद ही देख लो। कौन सा वीडियो? भाभी किसका वीडियो है? कुछ नहीं बेटा। भाभी क्या है उस वीडियो में? सोनाक्षी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अयान और रिया का रिश्ता तय हो चुका है, हम सब जानते हैं। वो दोनों रिया, रिया बेटा, हम अयान से बात कर ले। माँ, आपको अभी भी लगता है कि दोनों कजिन्स हैं? रिया, रिया, रिया बेटा, रिया मेरी बच्ची, आजा, रो के नहीं बेटा, आजा मेरे पास, आजा। माँ, अयान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? तुमने कुछ नहीं किया बेटा, तुम मत रो। भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? यहाँ सोनाक्षी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रिया ने भी देखा और मैंने भी देखा, अयान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। संभालो अपने आप को। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया सोनाक्षी। देव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो गुस्से में आकर अयान के साथ क्या कर बैठेगा। मैं इस बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई उसने। जरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अब किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पानी? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप लोगों का आने का प्रोग्राम अचानक बन गया क्या? मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप बताकर आते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खाना खा कर आए हैं। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी। अब बैठिए। जी बोलिए, क्या बात करनी है? मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी। आखिर हम दोनों की परिवारों की इज्जत का सवाल है। मैंने ये बात अभी तक देव से भी नहीं की है। ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अयान और रिया की शादी नहीं हो सकती। माँ, सोनाक्षी, किचू भैया। जी भैया जी। माँ कहाँ है? सोनाक्षी कहाँ है?
अभी तो यहीं थे, शायद ऊपर कमरे में होंगे। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। माँ, मेरी माँ के चेहरे पे जो खुशी है दादी बनने की, मैं तुझे उसे नहीं छीनने दूंगा। सोनाक्षी और माँ ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझसे गलती हुई, मैंने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया था, पर यही हमारा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ये शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। सगाई के इनविटेशन जा चुके हैं। आपने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे हमारी नहीं तो अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही ये फैसला ले रही हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप कहना चाहती हैं कि हमारे अयान में कोई कमी है? मैं बस यही बताने आई थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम चलते हैं। एक मिनट ईश्वरी जी, हमारे गाल पे थप्पड़ तो आप मार चुकी हैं, लेकिन जाने से पहले इसकी वजह बताना बहुत जरूरी है। बस आप ये समझ लीजिए कि अयान किसी और से प्यार करता है। क्या? आप लोग दोबारा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, आपकी तरह नहीं। एक मिनट, आंटी जी आप कहना क्या चाहती हैं? मुंह मत खुलवाइए मेरा। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों के बारे में। आपकी बेटी नेहा के साथ क्या हुआ था, और आपकी ये बहू, इसकी एक सगाई पहले भी टूट चुकी है। रिश्ते तोड़ना तो आपने जैसे पेशा बना लिया है। हमें नहीं पता था कि आप लोग इतने गिरे हुए निकलेंगे। अंकल, आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप हमारे फैमिली के बारे में ऐसे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पहले दिन से ही तुम इस रिश्ते के पीछे पड़ी हो। अयान के ऊपर सबसे पहले तुमने ही शक किया था, और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ईश्वरी जी, आप तो समझदार हैं, कम से कम अपनी बहू की अनाप शनाप बातों में मत आइए। पहले तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और अब आपने दिखा दी ना अपनी असलियत। बस अयान की असलियत मैं सामने लाई थी, माँ ने, और आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। यू आर राइट अंकल, आपको लगा कि मैं अयान पे शक कर रही थी, लेकिन ये शक सही निकला। आपको रीजन चाहिए था ना, मैं देती हूँ आपको रीजन। अयान और खुशी का अफेयर चल रहा है, और मैं ऐसे ही रैंडम इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास प्रूफ है। क्या? ये तो माँ की शराफत थी कि ये सब बताने में इनको शर्म आ रही थी। पूछ लीजिए इन दोनों से सच क्या है। भाभी, आप लोग यहाँ? डैड बात क्या है? ये लोग तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा और खुशी का अफेयर चल रहा है। क्या ये बात सच है? खुद ही देख लीजिए। अयान, ये सब क्या है? ये सब खुशी, तुम्हें याद है तुम किसी ध्रुव से चैट कर रही थी? वो ध्रुव नहीं, मैं थी। इससे क्या प्रूव होता है? मॉम, डैड ये पागल है, कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपको शर्म नहीं आती हम लोगों पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम अगर कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अगर रिया के आसपास दिखाई भी दिए तो पुलिस कंप्लेन करूंगी। थोड़ा सा भी उसे हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिसन, बैक ऑफ। मैं तुमसे डरता नहीं। तो डरो, डरना चाहिए तुम्हें। तुम भूल रहे हो कि रिया देव दीक्षित की बहन है, और अगर मिस्टर देव दीक्षित को पता चला कि तुमने उसे हर्ट किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। Whatever। और मुझे पता आप ये सब क्यों कर रही हैं। अपनी खुद की शादी से तो खुश नहीं है, इसलिए रिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। यही बात है ना?
मुझे लगा था कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, बट मैं नहीं जानती थी कि आपकी सोच इतनी छोटी है। एक लड़के ने मेरा दिल तोड़ा था और मेरा भाई आकर मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। और ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक भाई और बहन के बीच नहीं हो सकता। कम से कम भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम तो मत कीजिए। दिया, कितनी देर तक रोएगी? माँ ने कहा ना, जो करना था वो भाभी ने कर दिया। अब तेरे या मेरे कहने से अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चुप हो जा। कहीं इनको सोनाक्षी ने प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता तो नहीं दिया? या मेरी छोटी बहन रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, सब ठीक हो जाए, फिर मत कर। इतनी बड़ी बात हो गई और भाई को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। कैसे ठीक हो जाएगा भैया? सब जो होना था वो तो हो गया ना। क्या बोल रही है? तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, छोटी सी बात है, इसका सोल्यूशन है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। भाई आप क्या बोले जा रहे हो? हम टेंशन नहीं लेते और क्या करें? भाभी ने आके रिया को सब कुछ बता दिया। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ ने आपको सब कुछ बताने से मना किया था, फिर भी उनसे रहा नहीं किया, जब उन्हें किसी की बात सुननी ही नहीं। किस बारे में बात कर रही है तुम? माँ ने क्या बताने से मना किया? अयान और खुशी के बारे में। और किसके बारे में? अयान और खुशी के बीच में सच में कुछ चल रहा है? इसका मतलब भाई को पता था कि भाभी क्या करने जा रही है। नेहा, बता मुझे क्या बात है? भाई माँ ने मना किया। नेहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। भाभी ने अयान और खुशी का पीछा किया और तो और उन दोनों की वीडियो भी बनाई और वो रिया ने देख ली। मतलब सोनाक्षी का शक सही था, उसने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और ये अयान हम सबको धोखा दे रहा था। भाई आपको ये सब पहले से पता था? हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे फोन क्यों नहीं किया तूने? बेटा हम नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया। सोनाक्षी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं इस अयान को छोड़। मैं और सोनाक्षी अयान के माता पिता से बात करने ही आए हैं। देख, तू अयान से कुछ नहीं कहेगा, तू कुछ नहीं करेगा। हाँ, कैसी बात कर रही है तू? अयान ने रिया का दिल दुखाया और तू कह रही है कि मैं कुछ नहीं करूं? मैं ऐसे घर पे नहीं बैठा रह सकता, मैं आ रहा हूँ अभी वहाँ। मैंने कहा ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। How dare you? अपनी बातें छुपाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हो। क्या हो रहा है ये वहाँ? क्या चल रहा है माँ? तू खा मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। कसम खा। तेरी कसम। कब तक झूठ बोलोगे? तुम रिया से प्यार नहीं करते हो ना, तो ये रिश्ता, ये शादी, ये सब क्यों? कब तक छुपेगा ये सब? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से ना अब कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला। और ये पवित्र रिश्ता है ना, ये तुम दोनों को पहले ही सोचना चाहिए था। जस्ट गेट आउट। मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। चलते हैं सोनाक्षी। सोनाक्षी, लिसन, मेरा फोन वापस कर। क्यों? अगर तुम दोनों इतने ही सच्चे हो तो फोन क्यों छुपा रहे? हम सब भी तो देखे तुम दोनों इस पवित्र रिश्ते में कैसे कैसे मैसेजेस करते हो एक दूसरे से। तो अयान, तुम अपनी प्यारी बहन से ऐसे मैसेज करते हो? हाय खुशी, मैं मेरा फोन वापस दो। पढ़ने दो ना। अब मेरे फैमिली के बारे में इतना कुछ कहने से पहले ये सोच लिया होता कि अगर तुम दोनों का सीक्रेट रिवील होगा तो तुम दोनों का क्या होगा। अब क्यों डर रही हो? You crazy woman, give me my phone back. सोनाक्षी, दे तू, जाने दो। सोनाक्षी! सोनाक्षी, क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? बेटा ठीक तो हो ना? अब इतना ड्रामा। वो खुद गिर गई और अब नाटक कर रही है। बदतमीज लड़की, वो माँ बनने वाली है। सोनाक्षी, बेटा ठीक हो? सोनाक्षी, Are you okay? भाई साहब हमारी मदद कीजिए। ईश्वर जी, यहाँ पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ ले चलते हैं। आइए। हमें रास्ता दिखाइए। आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, मैंने लेकर आती हूँ। चलिए। ठीक हो बेटा? दर्द हो रहा है? ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा।
माँ कहाँ है तू? देव, सोनाक्षी ठीक हो जाएगा, हम पहुंच रहे हैं। हाँ माँ क्या हुआ सोनाक्षी को? देव, सोनाक्षी गिर गई। मैं बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, यही नजदीक। गिर गई? कैसे गिर गई? कौन से नर्सिंग होम? मुझे नहीं पता कौन सा नर्सिंग होम, वो अयान के पिताजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम बस वहीं जा रहे हैं। मैं पहुंचते ही तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? अगर सोनाक्षी और माँ मुझसे पहले नर्सिंग होम पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है।